Bilal Azarkiani Saab, exactly how empowered is our Prime Minister? The Prime Minister is completely empowered जी. प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी काबीना का फैसला बिल्कुल खुद किया है. आई थिंक आई वुड लाइक टू कैटेगोरिकली डिनाई. Are you sure? अभी थोड़ी देर पहले जावेद लतीफ़ साहब, and you know Javed Lateef, right? जी देखिए, जावेद लतीफ़ साहब is not the Prime Minister. There are two people who have decided the cabinet. But he said कि नहीं किया. आप समझ लें. आपने बता दिया जावेद, मैं आपको बता रहा हूँ जो. But you are saying that वो गलत कह रहे हैं जावेद. देखिए, the Prime Minister has decided the cabinet. He has consulted one person. एंड जिनसे उनने गाइडेंस लिए वो हमारे कायद हैं नवाज शरीफ साहब. बाकी इट इज़ वेरी क्वाइट पॉसिबल शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, अब इनका एक इस मुल्क में अब सीनियर लीडरशिप पोजीशंस में 3-4 दहाइयाँ गुजर गई हैं. यकीनन हो सकता है कि उन्होंने कहीं पे जिन लोगों को मुनासिब समझते हैं उनसे कंसल्ट किया हो, कहीं कोई इनपुट ली हो. बट द डिसीजंस रिगार्डिंग द कैबिनेट आर कंप्लीटली देयर्स. एज फाइनेंस मिनिस्टर इज शहबाज शरीफ. जी ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू द कैबिनेट, जो भी काबीना फैसले, जो काबीना आपके सामने आई है, इसका मुकम्मल फैसला शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर किया है. नवाज शरीफ साहब से उन्होंने बिल्कुल मशावरत भी की और उनसे गाइडेंस लिए. वो हमारे एक पार्टी के कायद हैं और उन्होंने ही शहबाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म नामज़द किया था. तो बिल्कुल जी ये फैसले हमारी जमात के, हमारी लीडरशिप के, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब. ECC का क्या इशू हुआ? ECC आई थिंक ECC का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है जी, जितना मेरे ख्याल से उसको पोर्ट्रे किया जाए. कि मैं अभी ये ले रहा हूँ, फिर मुझे छोड़नी पड़ जाएगी. नहीं, आई थिंक देखिए, ECC के चेयरमैन इन द पास्ट प्राइम मिनिस्टर खुद भी रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ज़्यादातर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर्स में अगर देख लें तो शायद खाकान अब्बासी व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर, तो ही चेयर्ड द ECC हिमसेल्फ. दैट वाज अ डिसीजन ही मेड. ज़्यादातर वज़राए ख़जाना रहे हैं. 16 माह की हुकूमत के अंदर भी इसहाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ही चेयर्ड द ECC. दोनों पॉसिबल हैं. देखिए ECC बुनियादी तौर पे है क्या? इट इज़ अ कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो कि मुआशी फ़ैसलों का इंजन है वफाकी हुकूमत का. यहाँ पे जो मुआशी मिनिस्ट्रीज़ की समरीज होती हैं वो आती हैं और थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होती है. काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है. प्राइम मिनिस्टर अगर खुद मेरे नज़दीक, मेरी राय में, एज अ स्टूडेंट ऑफ द इकॉनमी, एज अ मेंबर ऑफ माई पार्टीज इकोनॉमिक टीम, अगर प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर सके, नथिंग लाइक इट, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं. मगर इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज. तो प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, मेरा ख्याल है उनकी I believe उनका इस्तेहकाक है, but why did he have to do that? जी देखिए, so I think he may have wanted to do it, but I think बाद में he may have reconsidered अपनी टीम के साथ बात करने के बाद. देखिए, it is purely a case of division of labor. मेरा ख्याल है अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि मैं ECC को अपने पास रखूं तो उनका इस्तेहकाक है. जी तो it is. Why would he go back on this the next day? because ECC की मीटिंग्स हर हफ्ते में 1-2 होती हैं, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं. There is a reason why रिवायती तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर्स करते आए हैं, because they have generally more time than the prime minister, ताकि वो 3-4 घंटे लगा सके. देखिए इसमें ECC में मामला किस तरह के आते हैं. गंदम को हमने एक्सपोर्ट करना है कि नहीं, उसकी जब समरी आती है तो उसका तफसीली जायजा लिया जाता है. 10, 12, 13 समरीज आती हैं इन वन मीटिंग. गैस का कोई ब्लॉक है वो आपने अवार्ड करना है, दवाइयों की कीमतें तय करनी है, उसमें प्रेजेंटेशंस होती हैं, डिस्कशन होती है. इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग. डन बाय फाइनेंस मिनिस्टर. जी द फाइनेंस मिनिस्टर विल नाउ चेयर इट. उसकी कॉम्पोजिशन है और ये कोई दोनों PMLN ओन द फाइनेंस मिनिस्टर. कंप्लीटली. जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर हैं, बिल्कुल उनकी कैबिनेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं. राना सनाउल्लाह ने भी एक तो ये जो बात अभी की है स्टेटमेंट की, ये जो हनीफ अब्बासी साहब की, कि इन लोगों को अब PMLN का ना समझा जाए, या तो आप लोग कुछ ऐसा कर लें, लेकिन ये PMLN के लीडर्स हैं. राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़ीर दाखिला की तकर्री हुकूमत की ज़मानत है. That's a very strange statement. जी देखिए, मैं फिर से सिर्फ इतना दोहराऊंगा जी कि जो भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जो भी कैबिनेट के डिसीजंस हैं, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के यकीनन मुमकिन है कि उन्होंने जहाँ से मुनासिब समझा हो वहाँ से मशवरा भी लिया हो, इनपुट भी ली हो. उन्होंने यकीनन नवाज शरीफ साहब से, हमारे पार्टी के कायद हैं, उनसे गाइडेंस भी ली है रिगार्डिंग, और उनकी यकीनन उनसे गाइडेंस ली है कैबिनेट फॉर्मेशन से पहले. मगर दीज आर हिज डिसीजंस कंप्लीटली. सो यू थिंक कि जैसे शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, जावेद लतीफ़ हो गए, या और 2-3 लोग, ये राना सनाउल्लाह, इनको फिर आप लोग डिटैच कर दें कि ये PMLN का मौक़िफ़ नहीं दे रहे, ये अपनी राय दे रहे हैं? जी देखिए, काफ़ी केसेस में यकीनन लोग अपनी ही राय देते हैं. देखिए जी, ऑफिशियल जो राय है वो तो हुकूमत के तर्जुमान की तरफ से आती है या हुकूमत की तरफ से आती है. तो बाकी यकीनन काफ़ी लोग हैं जो जिनका मुल्क की सियासत में एक रोल रहा है, पार्टी में एक रोल है, तो यकीनन जो वो राय देते हैं उनकी अपनी राय होती है. बिलाल अज़रकियानी हमारे साथ मौजूद है. थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम. एज फार एज आई अंडरस्टैंड, यूरोपीय यूनियन क्या कोई सीक्रेटली हैंड ओवर करेंगे या इट नीड्स टू बी पब्लिश? व्हाट इज गोइंग ऑन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फरिया साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का. देखिए, आई एम नॉट एंटायरली श्योर ऑफ द प्रोसीजर.
यूरोपियन पार्लियामेंट के अगर या यूरोपियन यूनियन की तरफ से अगर कोई वफ्द था ऑब्जर्वर्स का वफ्द तो था जी, जो ऑब्जर्वर्स का होता है, तो आई थिंक जो भी उनका तरीक़ाकार है उसके तहत अगर रऊफ साहब कह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को उन्हें जमा करा दी होगी। मगर देखिए बात यह है कि अगर किसी को भी कोई एतराज़ात हैं इलेक्शंस पे, तो इस मुल्क में लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स मौजूद हैं, उन फोरम्स पे ये जा भी रहे हैं, तो वहाँ पे वो जाएंगे। ठीक है, बट इन एसेंस अगर एक रिपोर्ट आई है यूरोपी यूनियन की तरफ से, सो इट हैज टू बी मेड पब्लिक। ये डिमांड तो ठीक है उनकी। देखिए दैट इज आल्सो, आई बिलीव दैट इज आल्सो द डिसीजन ऑफ द ऑथर ऑफ द रिपोर्ट। देखिए ना, अगर कोई ऑब्जर्वर्स कमीशन आया है, अगर वो चाहते हैं कि वो उस रिपोर्ट को पब्लिश करना चाहें तो वो उन्होंने कर दी होती। अगर उनकी अपनी वजह authorized to hand over a secret document to election commission also? नहीं, आई एम सेइंग दैट दे केम, दे ऑब्जर्व्ड इलेक्शंस। मुझे, और मैं बिल्कुल जो रऊफ साहब ने बात की इसी पे जा रहा हूँ, आई एम नॉट इंटायरली श्योर, चूँकि ऑफिशियली आई एम नॉट अवेयर, मगर मुझे उनकी बातों से ये लगा है कि EU के इस वफ्द ने आके एक रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस की इलेक्शन कमीशन को हैंड ओवर किए कि इलेक्शन कमीशन को हैंड ओवर करना या उसको पब्लिश करना उस ऑब्जर्वर मिशन का ही इस्तेकाक है कि वो जिस तरह भी बेहतर समझे वो करें। जी बिलाल अजहर कियानी साहब, एग्जैक्टली हाउ एम्पावर्ड इज आवर प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर इज़ कम्प्लीटली एम्पावर्ड जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी काबीना का फैसला बिल्कुल खुद किया है। आई थिंक आई वुड लाइक टू कैटेगोरिकली डिनाई। आर यू श्योर? अभी थोड़ी देर पहले जावेद लतीफ़ साहब, एंड यू नो जावेद लतीफ़, राइट? जी देखिए, जावेद लतीफ़ साहब इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। देयर आर टू पीपल हु हैव डिसाइडेड द कैबिनेट। बट ही सेड कि नहीं किया। आप समझ लें, आपने बता दिया जावेद, मैं आपको बता रहा हूं जो यू आर सेइंग दैट वो गलत कह रहे हैं जावेद। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड द कैबिनेट, ही हैज कंसल्टेड वन पर्सन एंड जिनसे उन्होंने गाइडेंस लिए वो हमारे कायद हैं नवाज शरीफ साहब। बाकी इट इज़ वेरी क्वाइट पॉसिबल शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, अब इनका एक मुल्क में अब सीनियर लीडरशिप पोजीशंस में 3-4 दहाइयाँ गुजर गई हैं। यकीनन हो सकता है कि उन्होंने कहीं पे जिन लोगों को मुनासिब समझते हैं उनसे कंसल्ट किया हो, कहीं कोई इनपुट ली हो, बट द डिसीजंस रिगार्डिंग द कैबिनेट आर कंप्लीटली देयर्स। फाइनेंस मिनिस्टर इज शहबाज शरीफ। जी, ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू द कैबिनेट, जो भी काबीना फैसले, जो काबीना आपके सामने आई है, इसका मुकम्मल फैसला शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर किया है। नवाज शरीफ साहब से उन्होंने बिल्कुल मशावरत भी की और उनसे गाइडेंस लिए। वो हमारे एक पार्टी के कायद हैं और उन्होंने ही शहबाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म नामज़द किया था। तो बिल्कुल जी, ये फैसले हमारी जमात के, हमारी लीडरशिप के, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के। ECC का क्या इशू हुआ? ECC, आई थिंक ECC का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है जी, जितना मेरे ख्याल से अब उसको पोर्ट्रे किया जाए। मैं अभी ये ले रहा हूँ, फिर मुझे छोड़नी पड़ जाएगी। नहीं, आई थिंक देखिए, ECC के चेयरमैन इन द पास्ट प्राइम मिनिस्टर खुद भी रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ज़्यादातर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर्स में अगर देख लें तो शाहिद खाकान अब्बासी व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर, तो ही चेयर्ड द ECC हिमसेल्फ, दैट वाज अ डिसीजन ही मेड। ज़्यादातर वज़राए ख़जाना रहे हैं। 16 माह की हुकूमत के अंदर भी इसहाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ही चेयर्ड द ECC। दोनों पॉसिबल हैं। देखिए, ECC बुनियादी तौर पे है क्या? इट इज़ अ कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो कि मुआशी फ़ैसलों का इंजन है वफाकी हुकूमत का। यहाँ पे जो मुआशी मिनिस्ट्रीज़ की समरीज होती हैं वो आती हैं और थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होती है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर अगर खुद मेरे नज़दीक, मेरी राय में, एज अ स्टूडेंट ऑफ द इकॉनमी, एज अ मेंबर ऑफ माई पार्टीज इकोनॉमिक टीम, अगर प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर सके, नथिंग लाइक इट, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं, मगर इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज।